बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और नशिस्त के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं और मेरे साथ हैं जनाब मोहसिन मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो मोहसिन साहब, गुज़िश्ता नशिस्तों में हिजरत हबशा और उसके बाद के हालात पर गुफ्तगू हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली नशिस्तों में हमने देखा कि कुरैश जिस शिद्दत से मुसलमानों की मुखालफत कर रहे थे, तो अल्लाह ताला अपनी मदद और नुसरत के साथ मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा फरमा रहा था। कुरान मजीद से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला का ये मिशन है कि इस खित्ते में वो दीन सरबुलंद करके रहेगा। कुरैश ने अपनी मुखालफत में शिद्दत इख्तियार की, उसके बावजूद भी मुसलमान अपनी तादाद में इजाफ़ा करते चले गए हैं। उन्होंने हबशा पहुंचकर रोकने की कोशिश की है तो वहाँ बढ़ गए हैं। वो मक्के के अंदर कदगन लगा रहे हैं कि मुलाकात ना हो सके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन मुसलमान फिर भी बढ़ रहे हैं। उनका अपना सरदार जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कबीला गफ़ार के अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम कबूल कर चुके हैं और जो कुरैशी लोग थे वो कबूल कर रहे थे। अब उन्होंने एक और तरकीब इख्तियार की। अच्छा, वो ये कि मदीने के अंदर अहले किताब मौजूद थे। कुरान मजीद की मक्की सूरतों से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला मक्की सूरतों में भी यहूद से मुखातब है। जी जी बिल्कुल। मक्के के अंदर यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हिजरत नहीं की, तो उससे पहले मक्की सूरतों में अहले किताब की जो है वो बात मिलती है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उनके साथ ताल्लुक़ तो जो है वो मदीना जाके बना है। जी, यानी उससे ये मालूम होता है कि कुरैश जो हैं अब यहूद जो अहले मदीने के साथ जो यहूद वाबस्ता थे उनके साथ राब्ता उन्होंने शुरू किया। सही। तो इस वजह से वो भी जो है ज़िक्र आने लग पड़ा, उनका ज़िक्र आने लग पड़ा। ठीक है। कुरान मजीद इस तरह नाजिल हो रहा है ना, जैसे हालात बनते हैं वैसे उन हालात के मुताबिक जो है वो बात आ जाती है। यानी इसका मतलब है कि वो भी अब इन्वॉल्व होने लग पड़े इस दावत में। इन्वॉल्व अब कुरैश जो है वो यहूद जो हैं अहले किताब में से मदीना के अंदर उनके पास पहुँचे हैं। नज़र बिन हारिस को उन्होंने चुना है कुरैश ने। अच्छा, वो सरदार आदमी था और उसको भेजा है कि जाकर यहूद को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो भी हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के अंदर रुकावट पैदा करने में हमारी मदद करें। अच्छा, यहूद आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस कदर मुखालिफ थे हिजरत के बाद, और उससे पहले अब ये कुरैश की मदद कर रहे हैं और मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को ज़िच किया जाए। कुरैश का तो चले हमें समझ आ गया ना, उनका तो सरदारी निज़ाम जो है वो चैलेंज हो रहा है, या उनकी मईशत और इस तरह सियासी निज़ाम को। तो ये यहूद किस वजह से इनके साथ मिल गए? इनका क्या मसला है इस्लाम से? यहूद का जो मसला था वो हसद था। अच्छा, वो ये इस इंतज़ार में थे कि बनी इसराइल से नबी आए, हमारी कौम से नबी आए, हम गलबा पाएंगे। यानी वो जो आखिरी नबी का इंतज़ार था वो ये समझ रहे थे कि वो हमारे में से आएगा, हमारे में से है। तो बनी इस्माइल से नबी आने का मतलब ये है कि उनकी सरदारी ख़त्म हो गई है। अब बनी इस्माइल जो हैं वो सरदार होंगे, वो बुलंद रुतबे में चले जाएंगे और हमें ताबे होना पड़ेगा। तो ये बात उनके लिए मुनासिब नहीं। और दूसरा ये कि वो उनके रवैयों पर अल्लाह ताला ने जो काट की है पिछले अंबिया के ज़रिए से, वो उसको भी मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, और उनके और भी तसव्वुरात वाबस्ता थे। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुरैश के ज़रिए से साजिशें करना शुरू की कि आप इनसे सवालात कीजिए। अच्छा, कुरैश को ये बयान करते कि आप इनसे पूछिए कि नबी जो है वो इंसान तो नहीं होता, किताब जो उतरी है वो इंसान पे नहीं उतरती है। अच्छा, ये उनको सुझा दिया उन्होंने कि भी एतराज़ करो जाके। जो है वो तो इतराज़ ही चाहिए बस। उन्होंने बेसोचे समझे एतराज़ कर दिया। अच्छा,
तो अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब दिया है सूरह अनआम के अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन, और उन्होंने अल्लाह की सही कदर नहीं पहचानी जब ये कहा कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पर भी कोई चीज़ नहीं उतारी है। अच्छा, ये बात अहले किताब ने कुरैश को कही है और उन्होंने आगे पेश कर दी है। फरमाया कुल मन अंज़ल किताबा अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, इनसे ज़रा पूछिए, यानी ये कुरैश को जवाब दिया जा रहा है और उनसे आगे पूछेंगे जाकर, इनसे ज़रा पूछिए वो किताब किसने उतारी थी जिसे मूसा रोशनी और लोगों के लिए हिदायत की हैसियत से लाए थे। वो जो तौरात तुम्हारे पास है वो आसमान से उतरी है, वो तो मूसा ही लाए थे, तो इंसान पर ही किताब उतरती है, अब भी इंसान पर उतर रही है। यानी ये एतराज़ किस कदर बोद्दा और नाकिस बात है, नाकिस एतराज़ है जो वो ले आए हैं। अब कुरैश जो हैं इस तरह के सवालात को आगे फारवर्ड कर देते हैं और वो आगे से अल्लाह ताला उनका ऐसा जवाब दे तो मुसलमानों के हौसले भी बढ़ते हैं, ईमान वालों में इजाफ़ा हो रहा होता है, और जो लोग शुकूक व शुबहात में पड़े होते हैं वो भी ईमान ले आते हैं कि यार ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ही यानी किसी सूरत भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बात सोच समझ कर आप बैठ कर ये देख ही लो कि बात सही हो रही है कि नहीं हो रही। वो हर सूरत कमर बस्ता है कि मुखालफत ही करनी है। अब ये पहला एतराज़ कि इंसान पर तौरात किताब ही नहीं उतरती, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास जो किताबें हैं वो जिस किताबों के तुम अमीन हो वो भी तो किताबों पर, वो इंसानों पर ही उतरी हैं। दूसरा एतराज़ उन्होंने ये किया कि ये अगर नबी हैं और उसी सिलसिले के नबी हैं जो इब्राहीमी मज़ाहब में आते हैं, तो इब्रानी ज़ुबान में किताब होनी चाहिए। अच्छा, यानी ये तो अरबी में आ रही है किताब, यानी वही की ज़ुबान इब्रानी है, तो ये वही की ज़ुबान इब्रानी है, तो ये अरबी में क्यों आ रही है? ठीक हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, ये सूरह हामीम सजदा है। अब देखिए मक्की सूरतों के अंदर इन सवालात के जवाबात का मतलब ये है कि अब अहले किताब कुरैश को ये बात सुझा रहे हैं, वलौ जअलनाहु कुरआनन आजमिय्यन लकालू लौला फुस्सिलत आयातुहु आजमिय्युन व अरबिय्युन, और अगर हम इस कुरान को अजमी कुरान की शक्ल में उतारते, किसी अजमी ज़ुबान में उतारते, इब्रानी जो है वो अजमी है, तो ये लोग ये एतराज़ उठा देते, अब नया बन जाता उस वक़्त कि इसकी आयात की वजाहत ही नहीं की गई, समझ ही नहीं आ रही, ये तो बात वाज़े नहीं हो रही मक्के वालों को जिन पर उतर रही है। कलाम अजमी है, मुखातब अरबी हैं, यानी देखे ना अजमीयुन व अरबियुन, ये इस जुमले में वो फसाहत व बलागत है कि इंसान अगर अरबी ज़ुबान से आशना है तो उसकी खूबसूरती को सराहे बगैर नहीं रह सकता। कलाम अजमी है, मुखातब अरबी हैं। ये कैसा सवाल है जो उन्होंने कर दिया है कि मक्के में एक रसूल आता है अपनी कौम को जो है वो ख़बरदार करने के लिए, तो अरबी में आएगा, अरबी में आएगा, अजमी ज़ुबान में तो तब आए, तुम्हारे पास अजमी ज़ुबान में यानी इब्रानी में इसलिए आया था कि तुम इब्रानी थे, तुम्हारे आबाओ अजदाद इब्रानी थे, तुम इब्रानी ज़ुबान बोलते थे, तुम्हारे कल्चर में तहजीब में ये ज़ुबान थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतरी है, जो अंबियाए बनी इसराइल पर उतरी है, वो इसलिए उतरी हैं कि वो ज़ुबान लोग इब्रानी, मुखातिबीन की ज़ुबान वही है, और उनको कहा भी इब्रानी जाता था, यानी लोगों को इब्रानी कहा जाता था। इब्रानियों ने ये कहा, इब्रानियों की ये बात है, इब्रानियों की तहजीब, इसका मतलब कि वो ज़ुबान बोलते हैं। अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी कि ये मुखातब जो हैं ये अरबी में हैं, तो हम इसको अरबी किताब नाजिल करेंगे ताकि ये बात समझ सकें, अजमी तो हो ही नहीं सकती। ये दो एतराज़ उन्होंने कुरैश को सुझाए। तीसरा एतराज़ ये सुझाया कि कोई अहले किताब में से इनकी मुआवनत करता है कुरान मजीद के बनाने में, अहले किताब में से कोई शख्स है, यानी इसीलिए इनको वो वाक़यात पता हैं सारे अंबिया ये जो बयान करते हैं। अच्छा, तो ये अहले किताब में से कोई बंदा है जो बयान कर जाता है।
अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब दिया है। ये सूरह नहल है। फरमाया वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, और हमें अच्छी तरह इल्म है कि ये लोग कहते हैं कि इसे तो एक इंसान सिखाता है, अहले किताब में से कोई बंदा बता जाता है। इस शख्स की ज़ुबान जिसकी तरफ ये मंसूब करते हैं वो अजमी है। वहाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, ये वाज़ेह अरबी में है, फसाहत व बलागत का मुजज़ा है। ये कैसे मुमकिन है कि वो इनको कुरान मजीद सिखा जाए? यानी वो किसी अजमी गुलाम पे इल्ज़ाम लगाते थे ना। कैसी अजीब बात है। यानी कुछ ना कुछ कहने का नाम अगर एतराज़ रख दिया जाए तो दुनिया में कोई बात आगे चल सकती है। अच्छा, ये अहले किताब के इस तरह के एतराज़ात थे। इसका जवाब यूँ भी कुरान मजीद में दिया गया है कि ये अगर अहले किताब सिखाते हैं तो ये अहले किताब की गलतियों को वाज़े करती है, उनके ऊपर कदगन लगाती है, उनके ऊपर तान करती है, और उनकी गलतियों को, उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनके अंदर बुराइयां थी, उनको वाज़े करने वाली किताब है। उनके सहीफ़ों में जहां उन्होंने गलतियां की थी उनको दुरुस्त करती है। ये कैसा अहले किताब है जो अपनी गलतियों को बता के जाता है और वो आगे सुना देते हैं। अपने मज़हब का नुकसान कर रहा है, अपने मज़हब का नुकसान कर रहा है, अपनी बात को ख़राब कर रहा है। ये तो होना चाहिए था कि उसकी हूबहू तायीद में कोई बात आती। तो ये 3 एतराज़ उन्होंने नकद करने के लिए किए थे। सही सही। और फिर वो इतने कमज़ोर थे उस वक़्त, यानी चंद मुसलमान थे, तो वो क्यों कोई जोखिम उठाएगा कि भाई अहले किताब, यानी किसी ताकतवर का साथ देना तो समझ आता है, किसी कमज़ोर तबके का क्यों कोई साथ देगा? साथ देना है। और अपना जो है वो अपना नुकसान उल्टा नुकसान करेगा। वो तो किसी सरदार को जाके बताते ना, ताकि मुकाबले में कोई बात होती। आम आदमी को किताब सुझा कर, किताब बता कर, बना कर, देने कर एक नई तहजीब और नया दीन जो अपने मुखालिफ हो देने की उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? ये बात किसी को बात समझ नहीं आ रही थी। आजकल भी आप देखें मुस्तशरिकीन ने वहाँ से ये एतराज़ उठाया और अपनी किताबों में वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, उसको बग़ैर सोचे समझे लिख दिया है। ये तो थे नकद के एतराज़। कुछ ऐसे एतराज़ तो नहीं कहेंगे, सवालात थे जो उन्होंने इम्तिहान और आजमाइश के लिए पूछे। अगर ये वही है तो ये तो इनको मालूम नहीं हो सकती। तो उन्होंने इम्तिहान लेने की सूरत में सवालात करने शुरू किए। यानी यहाँ से कुरैश को ये बात सुझाते और वो आगे एतराज़ करते। वो सभी मक्के वालों को मालूम था और मालूम होना भी चाहिए कि ये सवालात कहाँ से आ रहे हैं। यानी कुरैश को तो ये बातें मालूम नहीं हैं। यानी वो अब ये जांचने के लिए कि ये वाकई नबी हैं कि नहीं सवाल अब कर रहे हैं। सवाल कर, ठीक। इससे एक पॉजिटिव वे में ये बात भी मालूम होती है। वो सवाल कर रहे हैं और मुसलमानों को वही इलाही होने पर पुख्तगी मिल रही है, ईमान बढ़ रहा है। ईमान लाने वाले जो ईमान ला रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। शुकूक व शुबहात वाले वो अपने शक में जो मानना चाह रहे हैं उनके लिए जो है वो वाज़े होता जा रहा है। ठीक। उन्होंने पूछा कि असहाबे कहफ का वाक़या क्या वाक़या है? यानी सवाल उन्होंने किया ताकि ये मालूम किया जाए कि इनको पता है वही आती है कि नहीं आती, वही को जानने का आती होगी तो पता होगा। ठीक। तो अल्लाह ताला ने पूरी तफसील से असहाबे कहफ का वाक़या बयान किया जो सिर्फ़ इब्रानी में, और उनका कोई इब्रानी ही जानता है। ठीक है। कोई अरबी शख्स उसको नहीं जान सकता, आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं जान सकता, और सरदाराने कुरैश को तो पता ही नहीं है कि क्या वाक़या है। असहाबे कहफ का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी तफसील से बयान किया है। उसमें ये क्या बात है कि मसीही हज़रात चंद नौजवान थे, वो अपना इलाका छोड़कर दूसरे जगह पर चले गए हैं कि पीछे मुशरिक कौम थी, शिरक करने वाली, और उनके जुल्म तशद्दुद से भाग, और वो जुल्म तशद्दुद से बचने के लिए गए हैं। एक तो मुमासलत, यानी सिर्फ किस्सा नहीं सुनाया है, उस किस्से को इस हिकमत के साथ सुनाया है कि वो पूरे उस माशरे के ऊपर उसकी तत्बीक भी हो जाती है कि मुआशरा जो मुसलमानों का है वो वैसा ही है जैसे वो असहाबे कहफ में। यहाँ पर भी जो है वो लोग जो है वो सताए जा रहे हैं और वो हिजरत अबशा कर गए हैं। तो यहाँ पे वो उन्होंने भी
असहाबे कहफ जो थे उन्होंने हिजरत की और वो यानी गार में पनाह ली, और गार में पनाह ली, और अल्लाह ताला ने उस किस्से को पूरा तफसील से बयान किया है। उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि यहूद जो हैं, हमें ये बताया जाए कि मिस्र में और उसके बाद के हालात यहूद पर कैसे आए थे। अच्छा, यानी ये है तो असल में किनान के हैं, तो कि मिस्र कैसे चले गए, ये कैसे हुआ है, ये सारा सब ये वाक़या कैसे हुआ है। अब ज़ाहिर है ये बात मालूम करना, बताना, सुनना, समझना, अल्लाह ताला ने इस बात को भी पूरी तफसील से कुरान मजीद में बयान किया। और क्या वाक़या जो है वो इससे मालूम हो रहा है, इशारतन क्या बात मालूम होती है, हज़रत यूसुफ़ का किस्सा, पूरी सूरत, और फिर उसके बाद उनका वापस आना बनी इसराइल का मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, कि अल्लाह ताला भी अपने नबी को उसी जगह पर जहाँ वो रहते हैं उन पर हुकूमत दे देगा। दोबारा से हुकूमत की है उन भाइयों पर। ये फ़तह मक्का की तरफ भी इशारा मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यहाँ से जाते हैं तो जब वापस लौटेंगे तो जैसे यूसुफ़ ने अपने भाइयों पर हुकूमत की है, उस तन्हा यूसुफ़ को जो ग़ुलाम बन गया था उसको जिसने बादशाह बना दिया, खुदा ने वो इन पर भी जो है वो गलबा दे देगा। तो ये वाक़यात जो वो पूछ रहे थे वो अपने भी तो ख़िलाफ़ हैं। दूसरा ये कि तफसील के साथ वाक़यात आ रहे हैं और ठीक ठीक तफसील के साथ आ रहे हैं, और अल्लाह ताला उसमें इशारात भी कर रहा है कि मुसलमानों को तसल्ली हो और अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लाजमी शामिल हाल होगी। फिर ये कि यहूद के अंदर आखरत का कोई तसव्वुर इतना ज़्यादा पुख्ता और रासिख नहीं था। यानी वो जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा है, आखरत को लोग भुला बैठे हैं। इम्तिहान की जगह अल्लाह ताला के सामने वो पेश होंगे और अल्लाह उनसे उनके तमाम उसकी असल हकीकत उनकी आंखों से उजल हो गई है। वो मान तो रहे हैं कि होगी, लेकिन वो जो जवाबदेही का एहसास है वो नहीं रहा। ठीक। तो सूरह मरियम नाजिल हुई है। अब देखिए सूरह मरियम के अंदर नसारा और यहूद दोनों के लिए नसीहत है, और कुरान मजीद ने इस बात को खूबसूरती से बयान किया है कि अल्लाह ताला आखिरत के दिन तमाम लोगों को जमा करेगा, उनके तमाम आमाल का हिसाब लेगा और उनको मेरिट पर, अदल व इंसाफ पर, अल्लाह की रहमत के लिहाज से जो उसकी रहमत का तकाज़ा होगा उस पर वो जन्नत में दाखिल करेगा। तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम अपने गिरोह की वजह से जन्नत में चले जाओगे, किसी गिरोह में शामिल होने से कभी भी जन्नत नहीं मिल सकती है। तो सूरह मरियम से हमें ये बात मालूम होती है। अब सूरह मरियम जो है वो मसीहियों की तस्हीह के लिए है। इससे क्या बात मालूम होती है कि यहूद के साथ जो मसीही थे वो भी इस साजिश में शरीक हो गए। ठीक है, तो इसीलिए वो मक्की दौर में जो है उनके लिए भी बिल्कुल सूरह मरियम जो है वो मक्की सूरत है। और जैसे हम पहले बयान कर चुके हैं कि जाफ़िर बिन अबी तालिब ने नजाशी के सामने खड़े होकर सूरह मरियम की तिलावत की थी, और वो इसको देखकर ये शुरू के दौर में जी मुसलमान हुआ और उसकी कौम जो है उसके अंदर सही अकीदे की तरफ तड़प पैदा हुई। तो इसी वजह से हुई है कि उन्होंने सवाल किया, अल्लाह ताला ने उनको अब जवाब देने के लिए सूरह मरियम को मक्के के अंदर नाजिल किया है। कहाँ से शुरू हुई है? हज़रत याहिया की विलादत से। यानी बूढ़े माँ बाप हैं, बांझ हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है, और बेटा पैदा हो जाता है। अगर इस तरह पैदा होने से वो इलाह बन जाते हैं मसीह अलैहिस्सलाम, तो याहिया को भी होना चाहिए, आदम को भी होना चाहिए। अल्लाह फिर उसमें मिसालों से बयान करता है कि तुमने बिन बाप के पैदा होने से खुदा का बेटा और उलूहियत दे दी है, तो ये बाकी लोग भी तो मैंने ऐसे ही पैदा किए हैं। ये तस्हीह हो रही है। उसके आखिर में जाकर फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला आखिरत पर तवज्जो दिलाता है कि तुमने मेरे पास आना है, और मेरे पास जब आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम करतूतों को बयान करूँगा कि तुमने कैसे इसमें मुखालफतें की हैं। ये अहले किताब का कुरैश के साथ सवाल जवाब के ज़रिए राब्ता और उनके जवाबात कुरान मजीद में दिए हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हमने यहूद की जानिब से मक्की दौर में जो उनकी जानिब से एतराज़ात किए गए उन पर गुफ्तगू की,
गुफ्तगू का सिलसिला अगली नशिस्त में यहीं से जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।